कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और यह खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के समय में खेलों का रूप प्राय बदल गया है। पुराने समय के जो खेल थे वो लगभग प्राय समाज से, हमारे जीवन से प्राय विलुप्त ही हो चुके हैं। गिल्ली डंडा, छिपन छिपाई, साथ ही लंगड़ी टांग, ऐसे अनेक खेल पुराने समय में खेले जाते थे जिसमें शरीर का महत्वपूर्ण योगदान होता था। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता था, चुस्त रहता था, फुर्तीला रहता था और ऊर्जा का संचार होता था। लेकिन आज के समय में हमारे सारे खेल मोबाइल, वीडियो गेम, यहाँ तक कि कंप्यूटर गेम तक आकर के सीमित रह गए हैं। तो आज के राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें जब भी समय मिले हम खेल खेलें और इस प्रकार के खेल खेलें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे और हम इन बीमारियों से बचे रहें। आपको एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मित्रों, आज ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है जिसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर व्यक्ति को कम से कम एक खेल से जुड़ना चाहिए। पर्यावरण और खेल से सदैव व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। खेल जो है हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति खेल और पर्यावरण से जुड़े रहते हैं वो ज़िंदगी में स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। अपने जीवन को सफल और दीर्घायु बनाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होंगे और हेल्दी नहीं होंगे तब तक वो देश की सेवा अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज के दिन हम ये प्रण लें, प्रतिज्ञा लें कि हम सभी कम से कम एक खेल से जरूर जुड़ें, एक खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और पर्यावरण से जुड़े रहें। और कम से कम प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि 5 पौधे हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, तो हम कहता हूँ कि प्रधानमंत्री के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके हमें ज़िंदगी में 5 पौधे कम से कम, और इस वर्षा काल ऋतु में कम से कम हम 5 पौधे लगाएं जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे और हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बाबूराम क्षेत्रीय है और मैं पिछले 22 सालों से जिला हॉकी संघ नीमच से जुड़ा हुआ हूं और सभी नीमच के बच्चों को मैं हॉकी सिखाता हूं। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद, जो कि बहुत ही बड़े हॉकी के जादूगर थे और पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर थे मेजर ध्यानचंद के नाम से, और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष को खेल दिवस के नाम पर घोषित कर रखा है 29 अगस्त को, जिसमें सभी भारतवर्ष के सभी स्कूल, कॉलेज और सभी एकेडमी में इस दिन में प्रतियोगिता होती है। ये हॉकी का ही जरूरी नहीं है कि हॉकी ही खेली जाए उस दिन। ये खेल दिवस के रूप में मनाने का तरीका ताकि सभी बच्चों को खेलने का मौका मिले और खेल से जुड़े रहें। मेजर ध्यानचंद जी ने हमारे भारत देश का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन इस खेल को हमारे भारतवर्ष में जगह जगह, हर शहरों में, हर ज़िले में, हर राज्य में फैलाया है, जिससे बहुत से बच्चे और बहुत से खिलाड़ी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खेलने लगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे खेल में पहले ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये पद्धति जब ये इन्होंने लागू करी और ये जब कहावत थी तो बच्चों ने जब इसको अमल किया तभी इसी साल बहुत सारे बच्चे बीमारी के चपेटे में आ गए। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा और आपका जो मस्तिष्क है वो भी एक स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को रोज़ाना दें, और शरीर को रोज़ अगर आप 1 घंटा देते हैं तो आप कभी भी जीवन में बीमारी की अवस्था में नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय नीमच में कोच के पद पे, हॉकी कोच के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आपको केवी नंबर 1 नीमच के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी कुछ समय कार्य करा है, कुछ सालों।
तो वहाँ का जो रिज़ल्ट, वहाँ के जो परिणाम वो कुछ इस प्रकार रहे हैं, क्योंकि एक साल जब मैंने करा था तब कुछ बच्चे 2 या 3 बच्चे ही नेशनल गए थे, लेकिन लगातार 4 साल तक हमारे चारों ग्रुप के बच्चों ने रीजनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता, लगातार 4 साल तक। और कम से कम 200 बच्चे नेशनल खेले हैं और 50 बच्चे जो है अपने SG5 में सिलेक्ट हुए हैं। और इसी के साथ हमारे स्कूल का भी काफ़ी अच्छा खेल में प्राचार्य महोदय की रुचि रहती है और सभी बच्चों को सभी चीज़ की सुविधाएं समय समय पर मिलती है, जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिलता है और आगे बढ़ते हैं। हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे अच्छी पोस्ट पे भी चयन हुए हैं, जैसे कि इसी साल ही हमारे पास 2 बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें एक बच्चा हमारा 12वीं क्लास का 2020 में, जिसने अभी 12वीं क्लास में था, वो अभी आर्मी में खेल के प्रति चयन हुआ है। और एक बच्चा जो है हमारा आयकर विभाग में चयन हुआ है और इसी साल इन दोनों बच्चों को चयन हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना यार पीछे